नमस्कार। मैं इंदिरा सारस्वत, सहाचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। प्रिय बच्चों, आज हमारे व्याख्यान का विषय है तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के अयोध्या कांड में हम वनगमन प्रसंग करेंगे। हमारा पद इस प्रकार है। रानी में जाने अजाने महापवि पाहन हूं ते कठोर हियो है। राजम काज अगाज न जानू, कहो ते को जिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुड़े, कैसे प्रीतम लोग जियो है। आखिन में सखे राखे बेजोग, इन्हें किम के वनवास दियो है। प्रस्तुत अवतरण तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली में संकलित अयोध्या कांड से लिया गया है। राजा दशरथ की रानी कैकेयी ने दशरथ को श्री राम को वन में भेजने के लिए कहा और भगवान राम को पिता के द्वारा वनवास गमन के आदेश दिया गया। तो राम लक्ष्मण सीता इन तीनों को वन मार्ग पर जाते हुए देखकर ग्रामीण स्त्रियां आपस में बातचीत करती है और अपनी दुखपूर्ण प्रतिक्रिया देती है। तुलसीदास उन ग्राम वधुओं के वार्तालाप का वर्णन करते हुए वन मार्ग में श्री राम लक्ष्मण और सीता को देखकर ग्राम वधुओं के जो आपस में उनका वार्तालाप है कि वो किस प्रकार वो कहती है, इसी का वर्णन करते हुए तो उससे कहते हैं कि ग्राम वधुओं में से कोई एक कहने लगी कि मुझे तो रानी कैकेयी बहुत अज्ञानी मालूम होती है। रानी में जाने अजानी महा, कि जब उन्हें ये ज्ञात हुआ कि ये राम लक्ष्मण सीता वन मार्ग में ये गमन कर रहे हैं, बहुत ही तेजस्वी और मोहक मनोहर तीनों सुंदर आकर्षक रूप वाले जान पड़ते हैं। तब उन्हें पता लगा कि ये राजा दशरथ के पुत्र श्री राम हैं और उनकी पत्नी कैकेयी ने इन्हें वनवास गमन के लिए भेजा है। तो वे कहने लगी, ग्रामीण स्त्रियां कहने लगी कि मुझे तो रानी कैकेयी बहुत ही अज्ञानी जान पड़ती है, प्रतीत होती है। उसका हृदय तो इंद्र के वज्र से भी मुझे कठोर प्रतीत होता है। पवि पाहन हूं ते कठोर ही है, कि मुझे तो लगता है कि उसका पत्थर से भी ज्यादा कठोर हृदय होगा, वरना कैसे इन राजकुमारों को वन में भेजने का निर्णय उसका कैकेयी का बहुत ही कठोर हृदय व रानी होगी। फिर आगे वो कहती है, राजम काज काज न जान, कहो ती को जिन कान कियो है। अब देखिए आम जनता की प्रतिक्रिया कि वो कहती है कि राजा दशरथ ने भी ये नहीं जाना कि कौन सा कार्य करणीय है, करने योग्य है और कौन सा काम मुझे नहीं करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि ग्रामीण स्त्रियों के अनुसार राजा दशरथ में भी विवेक की, बुद्धि की, सोच समझ की कमी जान पड़ती है। इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी कैकेयी के कहे अनुसार इन्हें राम लक्ष्मण सीता को वन में भेज दिया है। तो हमें तो राजा दशरथ भी राजों काज काज न जानो, कहो ती को जिन कान कियो है।
ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जिए हैं। ग्रामीण स्त्रियां कहने लगी, ऐसी सुंदर मूर्तियों से बिछुड़ने पर प्रिय लोग भला कैसे जिंदा रह सकते हैं। अर्थात राम, लक्ष्मण, सीता ये तीनों बहुत ही सुंदर है। ऐसी मनोहर मूर्ति बिछुड़े कैसे प्रीतम लोग जिए हैं कि जिन्हें ये प्रिय है वे इनसे दूर होने पर, अलग होने पर कैसे जीवित रह पाएंगे। वे तो बहुत दुखी होंगे। यह सखी, ये वन भेजने के लिए नहीं है, आंखों में बसा लेने के लायक ये तीनों मूर्तियां, भगवान राम, सीता और लक्ष्मण आंखों में बसा लेने लायक है। आखिन में सखी राखी भी जोग कि आंखों में रखने योग्य है ये तीनों। इन्हें किम के वनवास दियो है कि इन्हें वनवास क्यों दिया गया है। इन्हें वनवास जैसा कष्ट नहीं देना चाहिए। समझ में नहीं आता कि वो कैसी रानी होगी, और केवल रानी ही नहीं कि वो राजा दशरथ की भी गलती है कि उनका भी विवेक नहीं है कि उन्होंने अपनी पत्नी के कहे अनुसार इन्हें वनवास दे दिया है। वास्तव में ये आंखों में रखने योग्य अति सुंदर मनोहर ये मूर्तियां है, ये तीनों है। समझ में नहीं आता कि इन्हें वनवास का कष्ट इन्हें किमी के वनवास दियो है कि वनवास जैसा कष्ट इन्हें क्यों दिया गया है। तो यहाँ इस प्रस्तुत इस अवतरण में पद में तुलसीदास जी की हमें अत्यधिक भावुकता, सहृदयता का द्योतक है कि तुलसी स्वयं कवि अत्यधिक सहृदय कवि थे। ग्रामीण स्त्रियां, ग्राम वधुओं की जो वो इनके प्रति, राम लक्ष्मण सीता के प्रति जो सहानुभूति है उसका बहुत ही मार्मिक सजीव चित्रण यहाँ इस पद में हुआ है। अलंकारिक दृष्टि से अगर हम यहाँ देखें तो अनुप्रास, यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है, और इस पद में सवैया छंद है, और यहाँ ग्रामवासियों का, ग्राम वधुओं का वार्तालाप का जो कि उनको देखने के पश्चात, राम सीता को देखने के पश्चात उनकी क्या प्रतिक्रिया रही। तो ग्रामीण वधुओं की प्रतिक्रिया का कि जब उन्हें ज्ञात हुआ कि कैकेयी के द्वारा इन्हें वनवास दिया गया, तो आम जनता की, ग्रामवासियों की, ग्राम वधुओं की क्या प्रतिक्रिया रही, उस प्रतिक्रिया का चित्रण भी कवि तुलसीदास ने इस पद में किया है। तो तुलसी बहुत ही सहृदय और भावुक कवि थे। धन्यवाद।